Good morning, student of class 9. In this previous lecture, I have discussed the meaning of constitution. Today, I have discussed again the meaning of constitutions. And in this previous lecture, I have discussed about the why we need a constitution, a one and two paragraph. Today, I have discussed the why we need a constitution in the third paragraph. Why the South Africa need a constitution and why unique constitution in the South Africa. Today I have the constitution making it not unique to the South Africa. Every country has diverse group of the people. आप बोले कि सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे अकेले साउथ अफ्रीका की हम बात करें कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ही एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे इंडिया में चाहे आप किसी भी कंट्री में, आप मैं इंडिया की बात कर लूँ तो क्या इंडिया में सभी लोगों के जो विचार, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है हमारे यहाँ पे सबके सेम विचार? ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज डाइवर्स मतलब होते विभिन्न प्रकार के डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। सारी कंट्रीज में डाइवर्स लोग रहते हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा अकेला साउथ अफ्रीका का नहीं है कि साउथ अफ्रीका में ही विभिन्न लोग थे। साउथ अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ इतना था कि साउथ अफ्रीका में जो लोग थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, एक थे ब्लैक पीपल्स और एक थे व्हाइट पीपल्स। तो इसमें जो मेजॉरिटी रूल्स होते थे, ब्लैक अपनी चलाते थे और व्हाइट अपनी चलाते थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसका चलता था? व्हाइट का चलता था। इसलिए जरूरत पड़ेगी तो हमें साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन रूल लाना पड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी को लाना पड़ा, क्योंकि दोनों को समानता यहाँ पे हमें देनी थी। Their relationships may not have been as bad that between the white and black in South Africa. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की गई है कि जो रिलेशनशिप था किसका, यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में रिलेशनशिप था किसका, कि जो व्हाइट और यहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनके जो रिलेशनशिप थे वो बैड थे, बहुत ही बुरे थे। इसलिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, हमें एक डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ती है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड इंटरेस्ट वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव बेसिक रूल्स। देखो, आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक पीपल्स पे बात करें। हर कंट्री की एक अलग समस्या है, हर कंट्री चाहती है कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशन हो जिस पे कंट्री चले। आपको पता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज द एवरी कंट्री नीड टू द डेमोक्रेसी। व्हाई? बिकॉज कोई नहीं चाहता कि डिक्टेटर रूल चले, मतलब एक ही पर्सन रूल चला, एक ही पर्सन का पावर चले। सब लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी में क्या होगा? कुछ रूल्स होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट और पीपल्स के लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए और पीपल्स के लिए। एक रूल बुक में सब कुछ लिखा होगा, वो क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। इन दोनों के डिफरेंट रूल्स होंगे और इन्हीं रूल्स में ये दोनों बने होंगे। तो इससे क्या होगा? किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट एंड जो हमारा सेक्टर्स हैं वो सब इक्वल वर्क करेंगे, कोई डिफरेंट भी वर्क यहाँ पे नहीं करेगा। This applies not just to government, any association need to a constitution. आप बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर वो सिर्फ अकेले गवर्नमेंट में ही अप्लाई होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। हर इंस्टीट्यूशन की रेगुलेशन होती है, रूल्स होते हैं। जैसे आज मैं एसबीएम इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो इस संस्था के जो मतलब विद्या भारती की संस्था है, तो यहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये भी चाहते हैं कि इनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक रूल बुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको इस संस्था में किस हिसाब से काम करना है। तो एवरी कंट्री इज नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंस्टीट्यूट इज नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप इस डिफरेंट को तो भूल ही जाइए, सिर्फ कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, कोई एक पार्टी है, उसका भी एक खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है।
It could be a club in your area, a cooperative society or the political party. They all need a constitution. ठीक है, मैंने क्या बोला है, चाहे अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहे, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो और एक क्लब भी हो, तो उनको भी किस चीज की जरूरत पड़ती है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक हमारा एक रूल्स एंड रेगुलेशन हो। देखो बेटा, एक मैं आपको एक बात मतलब यहाँ पे एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग नहीं है, ये कोई अलग चीज नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ एक रूल बुक है। आपका भी एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी, ठीक है, आपकी सोसाइटी में आपकी फैमिली का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि हमें किस हिसाब से अपनी फैमिली को चलाना है। तो एक कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक सोसाइटी का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और एक इंडिविजुअल पर्सन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और एक रिलीजियस का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग नहीं है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, पीपल्स के लिए, ठीक है, जो लोग उस संस्था में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ एक रूल बुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको किस हिसाब से काम करना है। उस रूल बुक का वायलेशन करते हैं तो आप एक प्रकार से किसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, उन रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा आप करते हैं जिसमें आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी। एक बात और लिखिए यहाँ पे, नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका, जरूरी नहीं है कि साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, साथ जो भी जितनी भी कंट्री है उनका भी अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।